हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का यह वीडियो डेडिकेटेड है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को लेके। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स एंड कॉलीग के साथ शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के नाम जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैं। तो इस क्रम में सबसे पहला नाम है राइट्स का। ठीक है। बेसिकली राइट्स इज नथिंग बट अ रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो जितनी भी कंसल्टेंसी सर्विसेज है इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रेलवेज फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कॉम्प्लीशन, दैट इज प्रोवाइडेड बाय राइट्स। ठीक है। चाहे वह नई लाइंस को लेके हो, या ट्रैक डबलिंग करना हो, गेज कन्वर्जन करना हो, या रेलवे ब्रिजेस रेल रोड स्ट्रक्चर्स डेवलप करना हो, या एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का कोई वर्क हो, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हो। एक और इम्पॉर्टेंट काम है राइट्स का जो मटेरियल इंस्पेक्शन और हैंडलिंग को लेके है। तो इन सभी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो है रेल राइट्स अपने प्रोजेक्ट्स को संचालित कर रहा है। और इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी कई एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं तो चल रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा नाम आता है, इसका ईयर ऑफ इंसेप्शन जो है वह 1974 है। इसके अलावा दूसरा नाम आता है दैट इज़ इरकॉन। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पीएसयूज है रेलवे का। दैट इज़ इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। और बेसिकली यह एजेंसी जो है तो इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर दैट इज़ अब्रोड इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ इंडियन इंजीनियर्स अपने प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट कर रही है। चाहे वह सिविल फील्ड्स का हो, या मैकेनिकल या एसएनटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो। तो विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, टेक्निकल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इंडियन रेलवेज यूज़ करके कई अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ में अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। इसी क्रम में तीसरा नाम आता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का। ठीक है। नेक्स्ट है आईआरएफसी की। अगर बात करें तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका ईयर ऑफ इंसेप्शन 1986 है। बेसिकली इसका मेन पर्पज है टू रेज द फंड्स फ्रॉम मार्केट। ठीक है। तो मार्केट के अंदर से फंड को रेज करना है। और इसके अलावा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज़ कॉन्कोर, यह 1988 में इसको इंसेप्ट किया गया, जिसका मेन पर्पज है टू डेवलप मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सपोर्ट। ठीक है। और इस तरह से जो है तो जितने भी कंटेनर कार्गो हैं उनका डोमेस्टिक लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड के लिए यूज़ करना इसका मेन पर्पज है। नेक्स्ट है के आर सी एल दैट इज अ कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। तो मेनली इसका जो पर्पज है रेलवेज के लिए रेलवेज लाइंस को डेवलप करना इन द एरियाज ऑफ कोंकण। इसके अलावा इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म सर्विसेज आईआरसीटीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, जिसका ईयर ऑफ इंसेप्शन है 2001। तो बेसिकली जितनी भी कैटरिंग और टूरिज्म एक्टिविटीज़ रेलवेज के अंदर हैं तो उसको हैंडल करना, और इसके अलावा इंटरनेट टिकटिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट आईआरसीटीसी। नेक्स्ट है रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आरसीआईएल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। ठीक है। तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, जितना भी टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड सर्विसेज है और मल्टीमीडिया नेटवर्क है उन सबको आरसीआईएल द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसका ईयर ऑफ इंसेप्शन जो है 2000 है। नेक्स्ट है एमआरवीसी। तो दिस इज अ मुंबई रेलवेज विकास कॉरपोरेशन। तो मुंबई महानगर में जो रेलवे का संचालन है वह एमआरवीसी द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है रेल विकास निगम आरवीएनएल दैट इज रेल विकास निगम लिमिटेड। इसका ईयर ऑफ इंसेप्शन 2003 है। और इसका जो मेन पर्पज है वह रेलवेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, और साथ में इसको डेवलप करने के लिए मास नंबर में मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस और कंस्ट्रक्शन करना होता है। सो दिस इज डन बाय रेल विकास निगम लिमिटेड। और अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा
इसे मिनी रत्ना से अपग्रेड करके नवरत्ना का स्टेटस दिया गया। ठीक है। और नेक्स्ट फिर कंपनीज है DFCCIL। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नेम है, क्योंकि फ्रेट ऑपरेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दैट इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बेसिकली इसका भी मेन पर्पज है टू अंडरटेक प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। ठीक है। तो इसका जो ईयर ऑफ इंसेप्शन है वह अक्टूबर 2006 है। ठीक है। और इसके द्वारा बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं, जो वेस्टर्न कॉरिडोर्स हो गया, ईस्टर्न कॉरिडोर्स हो गया, या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स हो गया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स हो गया। तो बहुत सारे कॉरिडोर्स जो है वह बनाए जा रहे हैं फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो काफ़ी अच्छा कदम है जो रेलवेज द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है इसी क्रम में कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन KMRCL। और नेक्स्ट है ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, दैट इज़ BCL। और यह जो है तो एक वैगन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ठीक है। तो इसी क्रम में कुछ और सेक्टर्स जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, जो एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। क्रिस, जिसमें पहला नाम है दैट इज सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यह एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और बेसिकली इसका जो मेन पर्पज है टू डेवलप एंड मैनेज द रेलवे आईटी सिस्टम्स। तो रेलवे में जितना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम्स है वो इसके द्वारा डेवलप और मैनेज किया जाता है। और इसका इंसेप्शन हुआ है वह इन द ईयर 1986 में हुआ है। ठीक है। तो सिंस इट्स इंसेप्शन तो कई सारे सॉफ्टवेयर्स हो गए, बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐप्स हो गए, तो उनका डेवलपमेंट और उनका जो मैनेजमेंट है वह क्रिस के द्वारा किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो कुछ ऐप्स की बात करें अगर, तो इन ऐप्स में प्रमुख नाम है जैसे रेल मदद हो गया। रेल मदद 139 के लिए जो पैसेंजर कंप्लेंट्स हैं जिसके द्वारा की जाती है। इसके अलावा रेल सुगम हो गया, या ICMS हो गया, दैट इज इंटीग्रेटेड कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा अगर बात करें तो रेल सर्वर हो गया, या HRMS हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। रेल सारथी हो गया, RESS, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज। रेल कनेक्ट हो गया, जिसके थ्रू आप टिकट बुक करते हैं। TDMS हो गया, दैट इज ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। या IREPS हो गया, ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम के लिए हो गया। चालक दल हो गया। तो बहुत सारे ऐप जो हैं तो क्रिस द्वारा डेवलप किए गए हैं अभी हाल फिलहाल में। और इसके थ्रू तो रेलवेज़ की जो वर्किंग है उसको काफ़ी इजी बनाया गया है। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जिसे रेलवेज में क्रिस द्वारा डेवलप किया गया है, तो टिकटिंग एंड पैसेंजर्स टिकटिंग के लिए जो है बेसिकली UTS को डेवलप किया गया है, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। इसके अलावा PRS, दैट इज पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम्स को डेवलप किया गया है। NTES आपको पता ही है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। और RSHC, दैट इज RPF सिक्योरिटी हेल्पलाइन। और यह नंबर जो है RPF सिक्योरिटी हेल्पलाइन का वह है 182। ठीक है। इसके अलावा फ्रेट एंड ऑपरेशंस के लिए बात करें तो उसके लिए कोया हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। फॉइस हो गया, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ICMS, दैट इज इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। PMS, दैट इज पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। RTIS, दैट इज रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसे डेवलप किया गया है। इसके अलावा एसेट मैनेजमेंट के टर्म्स में अगर बात करें तो TMS, दैट इज ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम। और TDMS, दैट इज ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया गया है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंटिंग के लिए अगर बात करें तो एम्स पोर्टल का डेवलप किया गया है, जिसे हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। और RSMS, दैट इज RPF सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया गया है। और प्रोक्योरमेंट एंड ऑटोमेशन फील्ड की अगर बात करें तो इसके लिए EWSS, दैट इज ई वर्किंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। और ESS, जिसे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज एंड इंटरनल एप्लीकेशन बोलते हैं। और ई दृष्टि या रेल दृष्टि। और EPS, जिसे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो इन सभी पोर्टल्स को जो है तो रेलवेज के लिए क्रिस द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है। तो इनका नाम जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पोर्टल का नाम दे देगा और इसका पर्पज बताइए।
तो इसलिए मैंने इन सभी पोर्टल्स के नाम आपको विद डिटेल इनका पर्पस क्या है उसके बारे में आपको भी बताया। नेक्स्ट है स्टेचुटरी बॉडी, इसी क्रम में आती है एक जिसका नेम है RLDA, बेसिकली रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका ईयर ऑफ इंसेप्शन 2005 है। ठीक है, तो यह एक स्टेचुटरी अथॉरिटी है। स्टेचुटरी का मतलब होता है इसको बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है, इसलिए यह स्टेचुटरी है। ठीक है, तो रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज अ स्टेचुटरी अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज दैट इज सेटअप बाय अमेंडमेंट टू द रेलवेज एक्ट 1989। ठीक है, तो रेलवेज के अंदर जितना भी वैकेंट रेलवे लैंड है तो उसको फॉर द कॉमर्शियल यूज़, फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू बाय नॉन टैरिफ मेजर्स, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि बार की नॉन टैरिफ मेजर्स का यूज़ करके जो है तो जनरेट रेवेन्यूज़ कौन जनरेट करता है, तो वो कौन करता है, दैट इज़ RLDA। ठीक है, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसको सेटअप किया गया इन द ईयर 2005। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, RCT, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। RCT को इस्टेब्लिश किया गया RCT एक्ट 1987 के थ्रू। बेसिकली जितना भी क्लेम्स है उसका स्पीडी डिस्पोजल हो अगेंस्ट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके लिए इसको इनेक्ट किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसकी फंक्शनिंग की, तो इसने फंक्शनिंग स्टार्ट करा 8 नवंबर 1989 से। तो इसका जो हेड ऑफिस है वह न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जितने भी क्लेम, जो चाहे वह आपका जो सामान है उसका लॉस हो गया हो, डिस्ट्रक्शंस हो गया हो, डैमेज हो गया हो, डिटेरियोरेट हो गया हो, या नॉन डिलीवरी हुई हो, तो इस केस में रेलवेज जो है तो रिफंड्स करेगा या आपका जो भी कंपनसेशन देगा उसके लिए। अगर रेट्स की डिस्पैरिटी होती है तो उस केस में आप जो है RCT द्वारा इसको किया जाता है, इसको हैंडल किया जाता है। ठीक है, इसकी जो बेंचेस हैं वह 23 बेंचेस हैं इन 20 मेजर सिटीज़ के अंदर। ठीक है, और प्रिंसिपल बेंच मैंने आपको बता दिया वह कहाँ पे है, दिल्ली है, दैट इज़ हेडेड बाय चेयरमैन RCT। इसके अलावा एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अभी हाल फिलहाल में डेवलपमेंट हुआ है रेलवेज़ के अंदर, जिसका यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है, जिसका नाम है गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसे सेटअप किया गया है विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेशन, और इसके द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2022 इसमें अमेंड करके नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, जो पहले NRTI हुआ करता था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इट इज़ अ इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी दैट फोकस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एजुकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च और ट्रेनिंग पर यह पूरा फोकस करेगा, और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सो इट इज़ फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और इसका जो मेन कैंपस होगा वह यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस होगा वह वडोदरा गुजरात में होगा। ठीक है, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय पूछ सकता है आपसे कि गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो वह इसका आंसर क्या हो जाएगा, वडोदरा गुजरात। और दूसरा यह पूछ सकता है कि इसका जो मेन पर्पज़ क्या है, तो यह बेसिकली इसका जो मेन फोकस है वह ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एजुकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च और ट्रेनिंग में है। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था, तो यह पूछ सकता है, तो इसका पुराना नाम है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, NRTI। ठीक है, इसको कब बनाया गया, तो इन द ईयर 2022। ठीक है, तो यह था कुछ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि PSU से रिलेटेड, और साथ में कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने क्रिस के बारे में बताया आपको। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।